शिवराज सिंह चौहान हो, हम लोग उनकी बात कर रहे थे, मनोहर लाल खट्टर हो, दोनों को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। अश्विनी वैष्णव के ऊपर भरोसा उसी तरीके से बरकरार है। रेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, आईटी भी इनके पास है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के तौर पर कंटिन्यू किया है इस सरकार में नरेंद्र मोदी ने। सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्री होंगे अब। यह आपको एक नया अपडेट एक ही स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपको। पहले ये जल शक्ति मंत्री होते थे गजेंद्र सिंह शेखावत, उनको कल्चर टूरिज्म दे दिया गया है इस बार, और सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया। इनको भी लाया गया था तो ऐसा कोई भरोसे का काम देने के लिए। हाँ बिल्कुल सौरभ, और जल शक्ति मंत्रालय में पिछले दिनों में सरकार के एक बड़े व्यक्ति से बात हो रही थी, बड़े अधिकारी से, तो वो ये बता रहे थे कि आगे के जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बड़ी झलक इसमें दिखेगी। जो 2047 के भारत की जो कल्पना की जाती है उसमें 6-7 डैम वो बता रहे थे कि अगर बड़े बड़े डैम बनवाए जाएं तो फिर ये बाढ़ की समस्या पे बहुत हद तक काबू पाई जा सकती है। तो समझा जा सकता है कि उस दिशा में सीआर पाटिल भी ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि परफॉर्मर के तौर पे तो हम सभी जानते हैं कि वो जाने ही जाते रहे हैं, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है तो देखना होगा कि झलक कैसे दिखाते हैं अपने। जी बिल्कुल। भूपेंद्र यादव, पर्यावरण मंत्री राममोहन नायडू, सिविल एविएशन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी, महिला बाल विकास मंत्री, मतलब मेरे ख्याल से एक ही महिला है हाँ, इस टीम के अंदर, और उनको महिला बाल विकास मंत्रालय जो है वो दिया गया है। एक ही नहीं, निर्मला भी है, मतलब देने लायक, WCD देने लायक वही थी। जी हाँ, ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल शिपिंग मंत्री बने रहेंगे। जेपी नड्डा को हेल्थ मिनिस्टर जो है एक बार फिर अपॉइंट किया गया है, और रवनीत बिट्टू को अल्पसंख्यक मामलों में राज्य मंत्री जो है वो बनाया गया है। और इनके जो कैबिनेट होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे इन रवनीत बिट्टू के, किरण रिजिजू उनको माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री जो दिया गया है। राव इंद्रजीत सिंह कल्चर एंड टूरिज्म राज्य मंत्री। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव की हम लोग लगातार चर्चा करते ही रहे। बाय एंड लार्ज अगर आप देखेंगे तो बहुत रिशफलिंग नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, अधिकांश बड़े जो मंत्री पहले से रहे हैं उसमें कोई बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया गया हो, एकदम से रिशफल कर दिया गया हो, वैसा तो बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़े वाले में तो कुछ भी नहीं किया गया, उसको तो एकदम से वैसे ही रखा गया। टॉप 4 तो बिल्कुल वैसे, टॉप 5 भी कह लें आप, तो सब वैसे ही है, ऊपर वाले सारे। हाँ, नितिन गडकरी को उसमें शामिल कर लीजिए आप। उसके बाद जो आती है 3 बड़े चेहरे आ जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और जेपी। जैसे एक बार नाम के हिसाब से बताएं सौरभ, ऊपर से अगर देखें तो राजनाथ सिंह रिटेन, अमित शाह वही भूमिका, गडकरी जी वही भूमिका, जेपी नड्डा एक नया नाम, स्वास्थ्य मंत्रालय जो कि, और नहीं, जेपी नड्डा के पास भी सौरभ 2 मंत्रालय है, तो ऐसा नहीं है। वो मनोहर लाल खट्टर की तुलना में अगर देखें तो इनका मंत्रालय भी इनके पास भी 2 हैं, केमिकल और फर्टिलाइजर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है, खाद वगैरह वैसा केमिकल एंड फर्टिलाइजर में ही आता है। शिवराज सिंह चौहान 2 मंत्रालय के साथ पहली एंट्री। इसके अलावा निर्मला सीतारमण वही 2 मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जयशंकर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वही रिटेन। मनोहर लाल खट्टर 2 मंत्रालय के साथ नई एंट्री। एचडी कुमारस्वामी 2 मंत्रालय। यहां मैं बात करना चाह रहा था आपसे, आपने कहा, अब देखिए बड़ी क्लैरिटी है। शिवराज सिंह चौहान को 2 मंत्रालय, इसके अलावा जेपी नड्डा को 2 मंत्रालय, और मनोहर लाल खट्टर को भी 2 मंत्रालय। तीनों अब एक लेवल पर, अब तीनों हैवी वेट हैं और तीनों के बीच में कोई फर्क नहीं किया गया है। बिल्कुल, और एचडी कुमारस्वामी को भी ऐसे ही रखा गया है। तो आप देखें तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन पूर्व मुख्यमंत्रियों के अनुभव के हिसाब से उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश रहेगी कि उनके एक्सपीरियंस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, और इस लिहाज से 2 बड़े मंत्रालय दिए गए हैं जहां पर परफॉर्म करने की पूरी गुंजाइश है।